इंडिया पर लग सकते हैं 500% टैरिफ। हेलो गाइस, वेलकम टू थर्ड आई एक्सप्लेन्ड। तो न्यूज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बायपार्टीसन बिल को अप्रूव कर दिया है और इस बिल को यूएस सेनेटर लिंडजी ग्राहम पुश कर रहा है। और इस बिल का सिंपल मतलब ये है, यूएस प्रेसिडेंट को किसी भी कंट्री पर टैरिफ लगाने की लीगल पावर मिल जाएगी। हर बार यूएस कांग्रेस से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। और जो भी कंट्रीज रशिया से ऑयल या यूरेनियम परचेस करती है उन पर 0 से 500% तक टैरिफ लगाए जा सकते हैं। और कितना टैरिफ लगाना है वो ट्रंप डिसाइड करेंगे। मतलब ये कोई वार्निंग नहीं, ये इकोनॉमिक न्यूक्लियर बटन है जो ट्रंप के हाथ में दिया जा रहा है। बिल का क्लेम क्या है? रशिया का ऑयल खरीदना इज इक्वल टू पुतिन की वॉर मशीन को फंड करना। और इस लॉजिक के बेस पे इंडिया जैसी कंट्रीज को पनिश करने का ओपन लाइसेंस मिल जाता है। अब ग्राउंड रियलिटी सुनो। इंडिया पर ऑलरेडी 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगे हुए हैं रशियन एनर्जी परचेज की वजह से। टोटल मिलाकर 50% टैरिफ इंडिया पर अभी लगे हुए हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब अगर ये बिल पास हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 500% टैरिफ लगाए तो उसका मतलब ये होगा इंडिया का $86 बिलियन का यूएस एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी सर्विसेज सब पे डायरेक्ट हिट। अब सवाल ये है कि चाइना क्यों बच रहा है? चाइना तो रशियन एनर्जी का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। चाइना दुनिया का 60 से 70% रेयर अर्थ मिनरल कंट्रोल करता है। रेयर अर्थ मतलब मिसाइल, सैटेलाइट, सेमीकंडक्टर, ईवी बैटरीज, फाइटर जेट्स सब में लगता है। यूएस ऑफिशियल्स खुद मानते हैं कि अगर चाइना को ज्यादा प्रोवोक किया तो बीजिंग रेयर अर्थ मिनरल्स का सप्लाई रेस्ट्रिक्ट कर सकता है और ये अमेरिका के डिफेंस और टेक सेक्टर में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए चाइना को अवॉइड किया जा रहा है और इंडिया जैसे कंट्रीज पर प्रेशर डाला जा रहा है, क्योंकि इंडिया के पास ऐसा कोई लेवरेज नहीं है। और एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि अगर ये बिल यूएस कांग्रेस में पास हो गया तो प्रैक्टिकली टारगेट इंडिया ही होगा, चाइना नहीं। इसका यूएस इंडिया ट्रेड डील से भी लेना देना है। इंडिया यूएस के सामने ट्रेड डील डिस्कशंस में झुक नहीं रहा है, अपना एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट यूएस के लिए ओपन नहीं कर रहा है। और सही भी है, यूएस के लिए अपना एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट ओपन करना इंडिया के लिए घाटे का सौदा होगा, क्योंकि इंडियन फार्मर्स और इंडियन डेयरी बिजनेसेस यूएस प्रोडक्ट्स के सामने कम्पीट नहीं कर पाएंगे। और बॉटम लाइन याद रखो, इंडिया रशियन ऑयल चैरिटी में नहीं खरीद रहा। डिस्काउंटेड एनर्जी इज इक्वल टू इन्फ्लेशन कंट्रोल प्लस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये फाइट ऑयल की नहीं, सॉवरेंटी और पॉलिसी इंडिपेंडेंस की है। और इंडिया अपनी ट्रेड पॉलिसी वॉशिंगटन से अप्रूव नहीं करवाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।